बार फिर से जो चेज करके दिखा दिया, 16 ही ओवरों में टारगेट चेज कर कर जो परे मार दिया। 16 से 17 ओवरों में कोई इंडिया को इसके अंदर जो तकलीफ नहीं हुई, कोई किसी किस्म की इंडिया को जो है इस टारगेट को चेज करने में किसी किस्म की जो मुश्किलात है उसका सामना जो वो नहीं करना पड़ा। हम तो बेटा हम भी रिजल्ट निकाल के ही रहेंगे। ये होती है दिलेरो जिगर वाली जो होती है ना क्रिकेट, ये होती है भाई। और होम कंडीशंस के ऊपर बंदा जो है ना वो इसी तरह, फिर वो WTC चल रहा है, इनको पता था कि भाई पॉइंट हम तो नहीं ऐसे जाने देते। अगलों ने कि इसका रिजल्ट आ सकता है उस टेस्ट मैच को भारत की टीम ने 1.5 सेशन पहले, पूरा टाइम भी नहीं हुआ भाई साहब, यही तो हो रहा है। शॉकिंग परफॉर्मेंस ये है कि पूरा टाइम भी नहीं लिया, या तो होना कि आखिरी सेशन थकी हुई क्लब क्रिकेट के हिसाब से जो उन्होंने क्रिकेट खेली, उससे नज़र यही आ रहा था कि इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए। हालांकि आप ये देखें कि 2 दिन फास्टेस्ट 200 बनाया, फिर इंडिया ने फास्टेस्ट 250 बनाया टेस्ट क्रिकेट की तारीख में। वहां पे इंडिया उस लेवल पर आ गया था कि अब इंडिया का जो मोराल था वो बहुत हाई हो गया था। और इसमें मैली सबसे बड़ा जो ताज है ना, ये जो ताज है, प्लान तो इंडिया का कमाल था, रोहित शर्मा का प्लान तो कामयाब था, गौतम गंभीर का एग्जीक्यूट करने के लिए रोहित शर्मा ने कल भी ताबड़तोड़ 23 रन बनाए 11 गेंदों पे, शुरू में 3 छक्के मार दिए। लेकिन अली साहब इसका जो मैं सहरा है वो मैं सजाऊंगा एक यंग लड़के को, जायसवाल को। जायसवाल ने जिस अप्रोच से दोनों इनिंग्स में अटैक किया है और जिस अप्रोच से वो खेलता है और जिस अप्रोच से जो उसको प्लान दिया जाता है, वो जिस तरह से एग्जीक्यूट करता है भाई, वो ऐसा स्टैम्प प्लेयर है। मैं इंडिया का नहीं, मैं दुनिया का प्लेयर की बात करूंगा जायसवाल की। वो उस लेवल पर आ चुका है कि भाई उसको आप बीइंग अ कप्तान, आपके लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग है अगर आपके पास जायसवाल ओपनर है। ओडीआई, T20 या टेस्ट, तीनों फॉर्मेट में आप उसको जो प्लान दोगे, भाई तूने आराम से खेलना है, तूने गेम को लेके चलना है, वो लेके चलेगा। आप बोलो भाई तू अटैक करेगा, वो आपको ताबड़तोड़ अटैक करके देगा। बाय द वे जायसवाल ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया, सेकंड इंडियन बन गए हैं, सेकंड इंडियन आफ्टर वीरेंद्र सहवाग। आफ्टर वीरेंद्र सहवाग सेकंड इंडियन बन गए हैं जिसने टेस्ट क्रिकेट में दोनों इनिंग्स में 50 बनाई हो, विद ओवर 100 के स्ट्राइक रेट से, 100 प्लस के स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 50 बनाई हो दोनों इनिंग्स में। इससे पहले भारत की तरफ से वीरेंद्र सहवाग ने करके दिखाया। तो भाई अगर हम ये भी बोले कि टेस्ट में इंडिया को नया वीरेंद्र सहवाग मिल गया जायसवाल की सूरत में, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आते साथ वो ताबड़तोड़ बैटिंग करता है जायसवाल। नहीं यार, बहुत एग्रेसिव इंटेंट है और दुनिया में कम ही ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि तीनों फॉर्मेट में इतनी कामयाबी के साथ खेलते हैं। चाहे वो आप T20 फॉर्मेट की बात कर ले, चाहे आप वो ODI फॉर्मेट की बात कर ले, चाहे आप वो टेस्ट फॉर्मेट की बात कर ले, और स्पेशली जो आपने बात की है कि प्लान को एग्जीक्यूट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसका रिजल्ट आ सकता है उस टेस्ट मैच को भारत की टीम ने 1.5 सेशन पहले, पूरा टाइम भी नहीं हुआ भाई साहब, यही तो हो रहा है। शॉकिंग परफॉर्मेंस ये है कि पूरा टाइम भी नहीं लिया, या तो होना कि आखिरी सेशन के आखिरी ओवर तक मैच गया हो, वहां तक भी नहीं गया। उन्होंने 1 सेशन पहले ही मैच को खत्म करके रख दिया। दिस इज इंडियन टीम। मेरा दिल कर रहा है कि पूरे पाकिस्तान के 15 के 15 मतलब 11 के 11 खिलाड़ियों की मैं यहाँ पे तस्वीरें लगाऊं और यहाँ पे उनकी 11 तस्वीरों के ऊपर जिसको कहते हैं ना इंक फेंकूं और उनको बताऊं, उनके ऊपर जिसको कहते हैं ना एहतजाज करूं कि तुम लोगों ने क्या परफॉर्मेंस करके दिखाई थी इस बांग्लादेश के अगेंस्ट, जिस बांग्लादेश को इंडिया ने मार मार भरता बना के रख दिया। साइम अयूब अगर खेलना है तो जायसवाल की तरह खेलो, कैसे मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके गया है। पिछले मैच के अंदर भी उसने 50 मारा, इस मैच के अंदर भी, इस इनिंग्स के अंदर भी उसने 50 मारा, दोनों इनिंग्स के अंदर उसने 50 किया। ही इज द फ्यूचर ऑफ एशियन, जिसको कहते हैं ना क्रिकेट, ही इज द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। जायसवाल जिसको कहते हैं ना सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये बंदा नहीं रुकेगा, ये अभी यंग लड़का तबाही मचाएगा। क्या ट्रेविस हेड, क्या जिसको कहते हैं बेन डकिट, ये सबको पीछे छोड़ेगा। ये फ्यूचर का स्टार है और इसने जो परफॉर्मेंसेस करके दिखा दी है, जो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस करके दिखा दी है, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। आज भारत की टीम ने बताया कि अगर एक दिन भी रह गया हो, मेरी बात कान खोल के सुनिएगा, अगर टेस्ट मैच के 4 दिन जाया हो गए हो, अगर एक दिन भी रह गया हो, एक दिन भी रह गया हो, ये तब भी मैच जीत के दिखा देंगे। ये वो टीम है, ये एक दिन के अंदर भी मैच जीत के दिखा देंगे, क्योंकि ये जीतना चाहते हैं, क्योंकि ये दिल से जीतना चाहते हैं। इनकी नजर के अंदर ड्रा
डजंट मैटर। इनकी नजर के अंदर ड्रा की कोई वैल्यू नहीं है, इनकी नजर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू है तो जीत की है, हमने जीतना है। हमारी नजर के अंदर ड्रा एक हार है, और ये जब जिस टीम की सोच होती कानपुर में तो ऐसा कोई चक्कर नहीं था। कानपुर में ना पिच में कोई डिमंस थे, ना कोई विशियस किस्म की टर्न थी, ना ऑड किस्म का बाउंस था, कुछ नहीं था। टीम इंडिया ने दो चीज़ों की बेस के ऊपर कानपुर टेस्ट जीता है। टोटल दो चीज़ें आपको नजर आएंगी, एक्सपीरियंस, क्वालिटी। तीसरी आपको कोई चीज़ नहीं नजर आएगी। आप इन्हीं दोनों की बेस के ऊपर, एक्सपीरियंस और क्वालिटी की बेस के ऊपर आप कानपुर टेस्ट की इनिंग्स को देख लें, चारों इनिंग्स को, आपको ये दोनों चीज़ें नजर आएंगी। एक्सपीरियंस, बांग्लादेश ने एक्सपीरियंस की मार खाई है, बांग्लादेश ने क्वालिटी की मार खाई है। सर 1.5 दिन में या 1.25 दिन में 4 इनिंग्स को निबेड़ना ये अनथिंकेबल होता है, लेकिन टीम इंडिया ने करके दिखाया है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि बांग्लादेश वाले वो जो 55 रन का स्टांस था ना, जो पार्टनरशिप थी शांटू और उसके शादमान के बीच में, उस टाइम तक लगा कि शायद ये कोई थोड़ा पुश बैक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर वही बात ना, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। एक ने लेग स्टंप उखड़वा दी, एक गली में निकल गया। जब आप इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं तो यू शुड बी फेसिंग, मतलब वो हर गेंद को ना आपको अपनी टो के ऊपर खेलना पड़ता है। और आप देखें कि जब इंडिया को ज़रूरत पड़ती है तो वही 3 मेजर बॉलर उनके सामने आते हैं, तीनों 3-3 विकेट्स लेकर जाते हैं, अश्विन, जडेजा और बुमराह। फिर उसके बाद बैटिंग, तो जब टारगेट इज अंडर 100 था तो फिर देयर वाज नो चांस कि बांग्लादेश कम बैक कर पाता, क्योंकि विकेट में कुछ ऐसा था ही नहीं कि जिसकी बेस के ऊपर वो कम बैक कर पाते। उन्होंने निबेड़ दिया। और मैं मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया मतलब इस तरह का खेलेगी, या जिसे कहते हैं ना कि वो जो अनथिंकेबल है कि नहीं हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, लेट इट बी, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। वो 6ठा टेस्ट मैच इन सीरीज वो लाइन में जीत गए हैं, ये रिजल्ट निकला है। बांग्लादेश 233 उन्होंने पहले इनिंग्स में किया। पहले कुछ उठ के आ जाते हैं लोग, ये कहते हैं जी इंडियन ऑडियंस को खुश करने के लिए। पहली बात तो ये कि मुझसे जितने इंडियंस नाराज होते हैं ना, यार देखो आप बात सुनो, अब ये क्रिकेट देखो, अगर आप वाकई क्रिकेट के फैन है ना तो हो ही नहीं सकता कि आप इसके ऊपर जो है वो कोई बकवास करें या कोई पॉइंट करें। पिछले 1.5, 2, 3 साल से, इनफैक्ट 5 साल से इंडिया जो क्रिकेट खेल रहा है वो इसके करीब तक भी, ऑस्ट्रेलिया भी उस लेवल तक नहीं आ रहा। वो फाइनल हार रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर। वो देखो ना जरा, वो मैं शॉक में चला गया था जब वो जिस तरह हारे थे फाइनल, और जो जिस तरह की रन की थी। अभी T20 आई की रन देख लो उनकी जो हुई है, अनबीटन जा रहे हैं भाई, सारा जो है वो जीत के। बंदा क्या इसके ऊपर क्या करे कि नहीं इंडिया बहुत बुरा खेल रहा है। जिगर वाली क्रिकेट यार, मतलब प्रॉपर शेरों वाली क्रिकेट है यार। आपके पास 3 दिन निकल गए, आप आए ही हमारे, मैं आपको बताऊं, हमारे जो टेस्ट मैच हो रहा होता है ना, हम लोग पहले जाके ना जरा देखते हैं सिचुएशन, 11 ओवर में हम देखेंगे अगर कोई विकेट आउट हुई तो फिर हम प्लान बी पे जाएंगे, नहीं तो प्लान ए ये है कि हम जो है बाद में एक्सेलरेट। कोई बात बूत कुछ है ही नहीं, पहली बॉल के ऊपर जाओ, जाके छक्के पे लो। बांग्लादेश वालों को समझ नहीं आ रही थी कि इनको क्या रोके भाई, हम किधर लेके जाएं, ये फील्डिंग किधर रखें, कर क्या रहे हैं। 3 ओवर के अंदर 50 मारी है। वो पता नहीं वो माइकल वॉन है कि क्या, वो कह रहे बेसबॉल शेजबॉल, ये कोई वो आ गया है। और बेसबॉल शेजबॉल कुछ भी नहीं है भाई, ये हिंद बॉल इन्होंने शुरू कर दी है, मार के छक्के। 3 ओवर में 50 मारे हुए थे, मेरे ख्याल में 10 ओवर में 100 मारे हुए थे, कोई 150 भी 18-19 ओवर के अंदर मार के उसी स्पीड के ऊपर चलते रहे। क्या कोहली, क्या शर्मा, क्या जायसवाल। खैर जायसवाल ने आते साथ ही जो मारे हैं, कोहली ने भी मारे हैं, शर्मे ने भी मारे हैं। शर्मा तो खैर उसकी तो टेलर मेड था, उसने कहा अब तो मैं नहीं छोड़ता हूँ। समझ ही नहीं आ रही उनको, सारी की सारी फील्ड इन्होंने खोल के पीछे कर दी थी बांग्लादेश वालों ने। आउट भी हो रहे हैं तो पीछे बाउंड्री पे ही खड़े हैं। ओ भाई आउट हो गया, पंट अंदर आ रहा है, कम से कम थोड़ा से कुछ 1-1.5 ओवर के लिए तो थोड़ा प्रेशर लगाने की कोशिश करो कि आउट कर लूंगा। खैर रेगुलर आउट होते रहे लेकिन कोई प्रेशर नहीं। यहाँ पर हमारे 3 आउट हो जाते हैं ना भाई 50-70 के ऊपर, हमने शेल के अंदर चले जाते कि चलो कि 2 दिन थे, आज का दिन और कल का दिन, और तकरीबन पूरी बैटिंग लाइनअप बांग्लादेश की बाकी थी और पूरा चांस दिया, पूरा मौका दिया उन्होंने कि इंडिया को ये टेस्ट मैच हम प्लेट में रख के दे दें। और कल मैं बोलना भूल गया कि बांग्लादेश की टीम जो 233 पे आउट हुई थी उसमें मोमिनुल हक के 100 रन थे, ये मैं बोलना भूल गया था। उसके अलावा किसी ने भी जो है वो कुछ भी नहीं किया। और आज भी आप देख लें, मतलब जब दोबारा इनकी बैटिंग स्टार्ट हुई 26 पे जब 2 आउट थे, शॉट्स देखे, मोमिनुल हक ने जो शॉट खेला जिसने पहली इनिंग में 100 किया, क्या वो स्विप शॉट खेलने की ज़रूरत थी? मुझे नहीं लग रहा था, कोई ज़रूरत नहीं थी जल्दी रन्स करने की, ज़बरदस्ती शॉट्स खेलने की। ये हम ज़रूर कहते हैं कि यार बहुत डिफेंसिव नहीं होना,
अगर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होंगे, अपने शॉट्स रोकेंगे, सिर्फ डेड बैट से जाएंगे कि आज का दिन ही गुजारना है, मैच तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, वो एक चीज़ समझ आती है। लेकिन ये ज़बरदस्ती का स्विप शॉट्स खेलने के लिए आप वो गए और आप आउट हुए, मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी। शांटू को देख लो, उल्टा स्विप मार रहे, अबे भाई क्या ज़रूरत थी शॉट मारने की? मतलब आप ये नहीं समझ रहे कि एक ही दिन है, इसको खेलना है, स्टे करना है, गलत शॉट नहीं खेलना, जो बॉल बैट बॉल मिलती है उस पर ज़रूर जाए, लेकिन ज़बरदस्ती के शॉट्स खेलना ये मेरी समझ से बाहर है। उसके बाद आप शकीबुल हसन को देख लें, उन्होंने सीधा बॉलर के जो है हाथ में दे दिया। लिटन दास को आप देख लें, लिटन दास और मेहदी हसन ये पाकिस्तान में ऐसे बने हुए थे जैसे पता नहीं पूरी पाकिस्तान दुनिया ही क्रिकेट में इनसे बड़ा कोई प्लेयर ही कोई नहीं है। लिटन दास जो है इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान के बॉलर्स को मार रहा था, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर्स हों, क्योंकि उन्होंने बहुत पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है।